हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसे सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन कैसे मतलब डिफाइन किया जाए हार्मोनिक प्रोग्रेशन को। तो जरा समझते हैं। तो मान लो मेरे पास ऐसे कुछ नंबर है A1, A2, A3, AN are called in हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इनको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कब कहें हम लोग, अगर इनके रेसिप्रोकल्स जो लेते हैं वो किस में आ जाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। मींस इफ 1 by A1, 1 by A2, 1 by A3 and so on 1 upon AN are in अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ये वाला जो सीक्वेंस है हमारे पास A1, A2, A3, AN, इसी को हार्मोनिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं हम। लेकिन कब कहेंगे, जब इनके रेसिप्रोकल्स जो हैं वो किस में आ जाए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाए। फॉर एग्जांपल मान लो ये है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ऐसे कहें कि 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6, 1 by 8 and so on, this is are in हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कब कहेंगे, इफ 2, 4, 6, 8 ये सब किस में हो जाए, एपी में हो जाए। ये किस में हो जाए, एपी में हो जाए। मतलब हम किसी भी सीक्वेंस को हार्मोनिक प्रोग्रेशन तभी कह सकते हैं जब उनके रेसिप्रोकल्स लेने में किस में आ जाए, एपी में आ जाए। तो ये जैसे हमारे पास सीक्वेंस लिखा है, ये वाला हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो किस में है, एपी में। ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे ही कहें कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो गया, ये मेरे पास मान लो ऐसा है कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, ये अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो 1 by A1, 1 by A2, मतलब हमारे पास ये नंबर्स हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं। These are in हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कब होंगे ये हमने कहा, अगर इनके रेसिप्रोकल्स जो आ जाए वो किस में आ जाए, AP में आ जाए। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो नंबर्स आएंगे 1 by A1, 1 by A2, 1 by A3 एंड सो ऑन 1 by AN, इसको क्या बोलेंगे हम, करस्पॉन्डिंग एपी। इसको क्या कहें, करस्पॉन्डिंग एपी। मतलब ये नंबर्स हमारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं अगर इनके करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं वो क्या हो जाए, एपी में हो जाए। तो ये तो हमारी बेसिक डेफिनेशन है। मतलब कुछ ऐसे लिखें, जनरल अगर हम लोग लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास मतलब 1 by A, 1 upon A plus D, 1 upon A plus D, 1 upon A plus 2D, 1 upon A plus 3D and so on. These are in harmonic progression, are in harmonic progression. Reason, इनके रेसिप्रोकल्स लेंगे हम लोग, मतलब A सेंस A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on, ये सब किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ये सब किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ये जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है हमारे पास, इसके करस्पॉन्डिंग ये जो लिखा है ये करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। मतलब HP जैसा तो कुछ है ही नहीं अपने पास, अगर AP आता है हमें तो हम कर लेंगे। तो अगर मुझे कोई भी टर्म अर्थ हार्मोनिक प्रोग्रेशन लिखना होगा तो मैं उसके करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखूंगा और फिर क्या करूंगा, उसी का रेसिप्रोकल ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन का टर्म आ जाएगा। तो अच्छा, ये हमारे पास अगर ये नोट करके रखें कि 3 नंबर्स अगर मेरे पास हुए, इफ A, B, C are in harmonic progression, फिर अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे तो ये कब हो सकते हैं, जब इनके रेसिप्रोकल्स लेंगे हम लोग। मींस 1 upon A, 1 upon B
1 upon C are in AB। यही मतलब हुआ। अगर ABC हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो उनके रेसिप्रोकल्स मतलब 1 by A, 1 by B, 1 by C तो AP में आने चाहिए। अच्छा AP में अगर आ गए तो फिर क्या हो जाएगा? AP में आ गए तो मुझे क्या मिलेगा? पहली बात वैसे लिख सकते हैं 1 upon B minus 1 upon A equals to 1 upon C minus 1 upon B। एक तो तरीका यही हो गया लिखने का। अच्छा दूसरा इसी को कैसे लिख सकते हैं? 2 upon B equals to 1 upon A plus 1 upon C ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा इसी को फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो कैसे लिख सकते हैं? B equals to 2AC upon A plus C। तो इन तीनों तरीके से हमको हाँ तो हम कैसे समझे A B C जो है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो 1 by A, 1 by B, 1 by C किसमें हो जाएंगे? AP में हो जाएंगे। मतलब अगर ये AP में हो गए तो फिर तो ये कंडीशन हम जानते हैं कि 1 upon B माइनस कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए मतलब 1 by B minus 1 by A that should be equals to 1 by C minus 1 by B। अच्छा इसी को ऐसे लिख सकते हैं टर्म्स को इधर उधर कर दें तो 1 upon B इधर लेंगे तो 2 upon B equals to 1 upon A plus 1 upon C हो जाएगा। इसी को फर्दर सिंप्लीफाई कर दें एलसीएम ले लें कितना आ जाएगा? 2AC upon A plus C आ जाएगा। तो ये हम ध्यान रखेंगे ये जो रिजल्ट है हमारे पास कि अगर A B C जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन हुए तो उनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो तो AP में आनी चाहिए। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? B equals to 2AC upon A plus C। तो जो B है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? A और C का हार्मोनिक मीन भी बोल सकते हैं। B को हम मतलब B को क्या बोल सकते हैं? B is called harmonic mean of A and C। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम इसी पर करेंगे। मीन्स अगर ये कहें if A H B are in हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो फिर क्या हो जाएगा? H कितना हो जाएगा? 2AB अपॉन A प्लस B ऐसे लिख सकते हैं या इसी को ऐसे लिख सकते हैं और 2 अपॉन H इक्वल्स टू 1 by A प्लस 1 by B ऐसा भी लिख सकते हैं। तो A और B का जो हार्मोनिक मीन है वो क्या है? यहाँ पर H है तो H की वैल्यू कैसे वो आ जाएगी हमारे पास? 2AB upon A plus B हो जाएगा या ऐसे लिखें 2 by H कितना हो जाएगा? 1 upon A plus 1 upon B। तो एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड सपोज ये है मेरे पास if H is harmonic mean of A and B then find the value of H plus A upon H minus A plus H plus B upon H minus B। इसको इवैल्यूएट करना है कि ये क्या मिलेगा हमें। तो अभी तो लिखा हमने कि अगर H हार्मोनिक मीन है A और B का तो H कैसा होना चाहिए? 2AB upon A plus B होना चाहिए। तो इसी को यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास? H कितना होगा अपने पास? H क्या हो जाएगा? H क्या हो जाएगा हमारे पास? 2AB upon A plus B होगा। अच्छा इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और ऐसे लिख सकते हैं H upon A equals to 2B upon A plus B। अच्छा अब हमें जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है उसमें H plus से upon H minus A है तो इसको देख के ख्याल आना चाहिए कि कंपोनेंटो डिविडेंडो जैसा कुछ यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देते हैं तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? H plus A upon H माइनस से ये कितना हो जाएगा? 2B plus A plus B upon 2B minus A plus B। तो ये कितना हो गया अपने पास? A plus 3B upon 2B minus B B minus A। एक तो रिलेशन आ गया अपने पास। अच्छा फिर हमें क्या चाहिए? A
हमें क्या है h प्लस बी अपॉन h, ये अच्छा यहीं से देखें, अगर h कितना था अपने पास 2ab अपॉन a प्लस b था, तो इसी को कैसे लिख सकता हूं मैं, h अपॉन b इक्वल्स टू 2a अपॉन a प्लस b लिख सकते हैं। अच्छा फिर से वही अप्लाई कर दिया मैंने, कंपोनेंट और डिविडेंड फिर से लगा दिया, तो कितना आ जाएगा ये h प्लस b अपॉन h माइनस b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 2a प्लस b अपॉन 2a माइनस a प्लस b, तो कितना आ गया फाइनली ये b प्लस 3a अपॉन 2a माइनस a माइनस b, ये रिलेशन 2 हो गया। अब एक तो अपने पास ये h प्लस a अपॉन h माइनस a इक्वल्स टू a प्लस 3b अपॉन b माइनस a, दूसरा ये आ गया। तो इन दोनों को सम कर दें क्योंकि सम ही तो चाहिए इनका अपने को, तो क्या मिल जाएगा हमें, इनको ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास h प्लस a अपॉन h माइनस a प्लस h प्लस b अपॉन h माइनस b। अच्छा h प्लस a अपॉन h माइनस a b की वैल्यू ये रखा हो a प्लस 3b अपॉन b माइनस a। अच्छा ये वाला कितना है अपने पास b प्लस 3a अपॉन a माइनस b, तो यहाँ से तो मैं b माइनस a कॉमन ले सकता हूँ, b माइनस a कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा a प्लस 3b, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस b प्लस 3। अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना मिलेगा ये 1 अपॉन b माइनस a। अच्छा ये कितना हो गया, और 3b माइनस b 2b हो गया, और a माइनस 3a माइनस 2a, तो मैं 2 कॉमन ले लूं अगर यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन b माइनस a इंटू b माइनस a, ये हो गया ऐसे कैंसिल, तो फाइनली कितना मिला हमें 2 मिल गया। तो ये आ गया, और इस तरह से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई h प्लस a अपॉन h माइनस a प्लस h प्लस b अपॉन h माइनस b कैलकुलेट करना था, हमें क्या मिल गया, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई 2 आ गई। एक और क्वेश्चन करते हैं, तो ये है सपोज मेरे पास if a b c d are in harmonic progression then prove that AB plus BC plus CD equals to 380, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा अब जानते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन जैसा तो कुछ नहीं, AB का यूज करना है यहाँ पे। अच्छा ये अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इनके रेसिप्रोकल्स किस में आ जाएंगे, AB में आ जाएंगे, ये बात लिख लेते हैं कि सिंस A B C D are in harmonic progression, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 upon A 1 upon B 1 upon C 1 upon D किस में हो जाएंगे RNAP। अच्छा अगर AP है तो इसका कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं x से, तो कितना हो जाएगा, और जो करस्पॉन्डिंग AP आया है इसका कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D, लेट सॉरी XB कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP, मतलब जो करस्पॉन्डिंग AP आया है उसकी ही बात कर रहे हैं। ये जो AP आया है इसके करस्पॉन्डिंग इसकी बात करें, अगर ये कॉमन डिफरेंस x है तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 upon B माइनस 1 upon A, इसी तरह 1 upon C माइनस 1 upon B इक्वल्स टू 1 upon D माइनस 1 upon C, ये सब x के इक्वल आना चाहिए। अच्छा मैं इस पहले और लास्ट वाले को जरा x को इसको x के इक्वल कर दें तो क्या मिलेगा रिलेशन अपने को, यहाँ से क्या मिलेगा हमें 1 upon B माइनस 1 upon A किसके इक्वल है x के, तो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, कितना मिलेगा a माइनस b अपॉन ए बी इक्वल्स टू x। अच्छा हमको जो कैलकुलेट करना था ए बी चाहिए था, तो एक काम करते हैं ए बी निकालते हैं, कितना मिलेगा अपने को, ये कितना हो गया a माइनस b अपॉन x इक्वल्स टू ए बी आ गया। अच्छा सिमिलर ऐसे ही सिंप्लीफाई करें
तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको और इसको रख लें, सॉरी क्या मिलेगा हमें, सिमिलर क्या आ जाएगा, b माइनस सी अपॉन x किसके इक्वल आ जाएगा, bc के, एंड यहां से क्या मिल जाएगा, c माइनस d अपॉन cd किसके आ जाएगा, x, सॉरी c माइनस d अपॉन x ये किसके इक्वल आ गया, cd। अच्छा हमको तो ऐड करना ab प्लस bc प्लस cd चाहिए, तो तीनों को ऐड कर लेते हैं, तीनों को ऐड कर लेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ab प्लस bc और प्लस cd। तो ab कितना था अपने पास, a माइनस b अपॉन x, ये कितना था b माइनस c अपॉन x, और ये कितना था c माइनस d अपॉन x, ये है। अच्छा एलसीएम तो सेम ही है, हर जगह x है तो एलसीएम सेम हो जाएगा, तो कितना मिलेगा हमें 1 अपॉन x, ये कितना हो गया a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस d। तो b से b कैंसिल हो गया और c से c कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, 1 अपॉन x इक्वल्स टू a माइनस d, ये हो गया। अच्छा a माइनस d तो नहीं चाहिए हमको, तो a d चाहिए, तो a और d में जरा रिलेशन लिखते हैं। तो अगर नोटिस करें तो हमारे पास जो टर्म थे वो क्या थे, 1 अपॉन a, 1 अपॉन b, 1 अपॉन c, 1 अपॉन d, ये तो ab में थे, ab में थे, ये तो हमने लिखा पहले। अच्छा अगर ये ab में है तो जो 1 by d है वो तो इस ab के लिए फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म कैसे लिखेंगे, जो 1 by d है कैसे आ जाएगा, 1 अपॉन a प्लस 4 माइनस 1 इंटू d मतलब x, तो कितना हो गया ये, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो कितना आ गया, 1 अपॉन d माइनस 1 अपॉन a इक्वल्स टू 3x, या इसे कैसे लिख सकते हैं हम, सॉरी 3x, इसको कैसे लिख सकते हैं, a माइनस d अपॉन ad इक्वल्स टू 3x। अच्छा हमें जो चाहिए वो तो किसकी वैल्यू चाहिए, 1 by x, a माइनस d की वैल्यू थी, तो सॉरी 3x, तो कितना हो जाएगा ये a माइनस d अपॉन x कितना हो गया, 3ab। तो अब चेंज कर देते हैं वहां पर, तो क्या मिल गया हमें, फाइनली कितना मिल गया, ab प्लस bc प्लस cd, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3ab, यही चाहिए था, यही चाहिए था, तो ये मिल गया। अच्छा इसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, जो जेई में पहले क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो कैसे मिलेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा अपने पास, ये है कुछ ऐसे कहें कि if a1 a2 a3 and so on an are in harmonic progression, then prove that a1 into a2 plus a2 into a3 plus and so on an minus 1 into an, ये कितना हो जाएगा, n minus 1 into a1 into an, ये हो जाएगा, ये प्रूव करना। तो सेम बिल्कुल सेम वही पे फॉलो करना है, ये एपी अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो किस में आ जाएंगे, एपी में आ जाएंगे। तो लिख लेते हैं इसी बात को, क्या हो जाएगा अपने पास, लिख दिया एज a1 a2 a3 and so on an are in harmonic progression। इसका मतलब क्या हुआ, 1 by a1 1 by a2 1 by a3 and so on 1 by an, ये किस में होनी चाहिए, AP में होनी चाहिए। अच्छा ये जो AP है इसका कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं x से, तो क्या मिल गया कि लेट x denotes the common difference of corresponding AP। तो फिर क्या मिलेगा यहां से, देखो क्या मिल जाएगा अपने को, 1 upon a2 minus 1 upon a1, this would be equals to x। इसका मतलब
a1 माइनस a2 अपॉन a1 a2 ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं a1 माइनस a2 अपॉन x इक्वल्स टू a1 इंटू a2। तो बाकी तो सिमिलर ही लिख लेंगे, अगर इसी को ऑब्जर्व करें पहले a1 बाद में a2, तो बाकी का जो है वो इसी की हेल्प से चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो एक्सप्रेशन अपने को चाहिए वो क्या चाहिए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस a3 a4 प्लस एंड सो ऑन an माइनस 1 इंटू an a3। अच्छा a1 a2 को तो कन्वर्ट कर सकते हैं, डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे a1 माइनस a2 अपॉन x। तो सिमिलर इसमें a2 पहले a3 बाद में, क्या आ जाएगा a2 माइनस a3 अपॉन x। अच्छा ये वाला कितना हो जाएगा a3 माइनस a4 अपॉन x। अब सिमिलर पैटर्न पे ये क्या हो जाएगा an माइनस 1 माइनस an अपॉन x। तो फिर से भाई एलसीएम तो कितना हो गया x हो गया, एलसीएम x हो गया तो 1 बाय x बाहर लिख सकते हैं। अच्छा ये कितना हो गया a1 माइनस a2 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a3 माइनस a4 प्लस एंड सो ऑन ये वाला an माइनस 1 माइनस an। अच्छा यहाँ से अगर ऑब्जर्व करें हम लोग तो इसका सेकंड वाला टर्म इसके पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही इसका सेकंड इसके पहले से, तो लास्ट तक जाएंगे तो इसका सेकंड इसके पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या अपने पास, बचेगा क्या यहाँ पर 1 अपॉन x और यहाँ क्या बच गया a1 और यहाँ से an। अब ये सब जो रेसिप्रोकल्स थे वो तो एक भी में थी, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 1 by a1 an जो है 1 by an ये किसके इक्वल आएगा 1 अपॉन a1 प्लस n माइनस 1 इंटू x, यही हो जाएगा। ab का nth टर्म लिखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अच्छा ab का nth टर्म यहाँ पे क्या है 1 by an और फर्स्ट टर्म कितना है 1 by a1, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो यहाँ से कुछ आ जाएगा a1 माइनस an अपॉन a1 इंटू an इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू x। तो x को इधर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा ये a1 माइनस an अपॉन x इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू a1 इंटू an। तो यही तो चाहिए था हमको, तो क्या मिल गया अपने से को यहाँ पर फाइनली हमें क्या मिल गया, ये जो एक्सप्रेशन है वो कितना हो गया a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस a3 a4 एंड सो ऑन an माइनस 1, an कितना आ गया n माइनस 1 इंटू a1 इंटू a2, यही चाहिए, सॉरी a1 इंटू an, यही चाहिए था हमें। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन, एक और करेंगे। सपोज ये हमारे पास कुछ इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, वैसे तो क्वाड्रेटिक का भी कॉन्सेप्ट है इसमें और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का तो है ही। तो कुछ ये है if a into b minus c into x square plus b into c minus a into x plus c into a minus b equals to 0 have equal roots, have equal roots, roots तो क्या प्रूव करना है, then prove that a b c are in harmonic progression, are in harmonic progression, ये प्रूव करना अपने को कि अगर a b c, सर ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हो जाए तो हमें प्रूव करना है कि जो ए बी सी है वो किसमें है, ए बी। अच्छा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है, ये समझे अगर कि सपोज मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। अच्छा इसमें मैं x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या मिलेगा a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0। अच्छा इसको कैसे कंक्लूड करूं मैं, है ना,
तो कैसे कंक्लूड करेंगे कि सर अगर जो रूट कोफिशिएंट है उनको सम करने पे 0 आ रहा है तो मतलब x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा x = 1 सेटिस्फाई कर रहा है मींस क्या हुआ, x = 1 विल बी 1 रूट ऑफ दिस। तो ये तो कंफर्म सी बात हो गई कि अगर कहीं पर भी क्वाड्रेटिक हमारे पास या कोई भी इक्वेशन लिखे जिसमें जो इक्वेशन रूट सॉरी कोफिशिएंट है उनका सम 0 आ रहा है तो इसका मतलब 1 उसका रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर जरा चेक कर लेते हैं, सम ऑफ कोफिशिएंट चेक कर लेते हैं। तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ कोफिशिएंट कितना हो गया, a into b minus c plus b into c minus a plus c into a minus b। जरा इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ab minus ac plus bc minus ab plus ac minus bc। तो AC से AC कैंसिल, BC से BC और AB से AB, तो फाइनली मिल गया 0। इसका मतलब सम ऑफ कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है तो 1 इसका एक रूट तो होना चाहिए, तो कंफर्म हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज 1 is 1 root of this implies 1 is 1 root of given equation, 1 is 1 root to equation दी थी उसका एक रूट तो कंफर्म हो गया कि 1 होगा। अच्छा अब हमें जो है ये भी बता दिया उन्होंने कि जो रूट्स हैं, यहाँ पे देखो जो रूट्स हैं वो कह रहा है इक्वल, तो इक्वल रूट होने का मतलब तो दूसरा भी रूट 1 ही आना चाहिए। तो दूसरा रूट अगर 1 आएगा तो फिर दूसरा रूट भी कितना हो जाएगा, ये लिख दिया एज रूट्स आर इक्वल बट दिस इंप्लाई कि अदर रूट इज आल्सो 1, दूसरा भी रूट कितना होगा 1 ही होगा। अच्छा अब इक्वेशन क्या थी अपने पास, a into b minus c into x square plus b into c minus a into x plus c into a minus b equals to 0। अच्छा हम जानते हैं कि हमारे पास अगर ये क्वाड्रेटिक है ax square plus bx plus c equals to 0, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हो तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अच्छा अल्फा इनटू बीटा कितना आता है, c अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां पर भी कुछ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, c into a minus b अपॉन a into b minus c। अच्छा रूट्स तो पता है अपने को 1 और 1 है, तो कितना आ जाएगा 1 into 1 equals to c into a minus b अपॉन a into b minus c। 1 into 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा, a into b minus c equals to c into a minus b। जरा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कितना हो गया ab minus ac equals to ac minus bc। तो ac वाला तो एक साइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा ab plus bc equals to 2ac। अच्छा यहाँ पे b कॉमन है तो b कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा a plus c equals to 2ac। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से b कितना मिला अपने को 2ac अपॉन a plus c। अच्छा यही तो कंडीशन थी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होने के लिए कि अगर ABC को हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। इस तरह आज यहीं तक, थैंक यू।